हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज के वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं अनुसंधान के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, इसके बारे में है आज हम लोग बहुत अच्छे से नॉलेज करने वाले हैं। और इस अनुसंधान के प्रकार को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अनुसंधान से रिलेटेड और नेट जेआरएफ या हायर या पीजीटी या शिक्षा शास्त्र से आपको दे रहे हैं तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और साथ ही साथ आपको नई स्ट्रेटजी और नई कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अनुसंधान के प्रकार में कौन कौन से प्रकार सम्मिलित हैं और किस तरीके से इसका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुसंधान का वर्गीकरण करना एक कठिन कार्य है, लेकिन विभिन्न आधारों पर कई ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि विद्वानों के द्वारा कई वर्गीकरण बताए गए हैं। यहाँ हम निम्नलिखित आधारों पर अनुसंधान का वर्गीकरण देखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप कई सारी बुक्स आप उठा के देखेंगे या कहीं गूगल पे भी देखेंगे तो आपको कई वैरायटीज़ के वर्गीकरण आपको नज़र आएंगे, कई टाइप्स ऑफ रिसर्च नज़र आएंगे। यानी वर्गीकरण करना एक जटिल प्रक्रिया है, और जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत वहाँ से आपको कौन सा अनुसंधान किसकी कैटेगरी में रखा जाए, इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं प्रतीत होता है। जहाँ तक हमने अनुभव किया है, जहाँ तक हमने अध्ययन किया है, हमने बहुत सारी बुक्स को देखा है, लेकिन वहाँ पे एक परमानेंट जो है वर्गीकरण देखने को नहीं मिला है। तो आइए हम देखते हैं कुछ हमने यहाँ पे वर्गीकरण करने का उद्देश्य देखा है, और इस वर्गीकरण के अंतर्गत हम यहाँ देखना चाहेंगे कि हम किसके आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, किसके बेस पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ देखना बहुत ही उपयुक्त होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे नीचे कुछ वर्गीकरण लिखे हैं और इस वर्गीकरण के अंतर्गत ही सारे वीडियोस को कवर करने वाले हैं। और इन वर्गीकरण को अगर अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे तो आई होप आपके क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे हिट करने में आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। तो जिसमें आइए पहला देखते हैं, अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है अनुसंधान के परिणामों के आधार पर वर्गीकरण। इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए क्रम से। अनुसंधान के परिणामों के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा है अनुसंधान विधि के आधार पर वर्गीकरण। चौथा है अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। पांचवा है अनुसंधान उपागम के आधार पर वर्गीकरण। छठा है आधार सामग्री की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। सातवां है कार्यस्थल के आधार पर वर्गीकरण। और आठवां है प्रयोजक के आधार पर वर्गीकरण। और एक लास्ट है हमारा अनुसंधानकर्ता के आधार पर वर्गीकरण। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो हम यहाँ पे कुछ प्रमुख आधारों को सम्मिलित करके यहाँ पे हम वर्गीकरण करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे 9 अनुसंधान के वर्गीकरण को यहाँ पे आधार बनाए हैं, और इन 9 अनुसंधान के आधार को लेते हुए हम कि कौन कौन से अनुसंधान इसके अंतर्गत आएंगे और कौन सा अनुसंधान किसके आधार पर आएगा, इस चीज़ का हम लोग विवेचना करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण। मित्रों, हम आपको यहाँ यह बता देना चाहते हैं क्यों आज इस वीडियो के अंतर्गत हम अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। बाकी के जो जितने आधार के वर्गीकरण हैं उनको हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है, क्योंकि यह वर्गीकरण बहुत ही लंबा है, बहुत ही विस्तृत है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम केवल और केवल अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे वर्गीकरण करने का प्रयास करेंगे।
तो जैसा कि जानते हैं कि उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अगर आपसे उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान को कितने भागों में बांटा जाता है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप यहाँ टिक करेंगे 3 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है मौलिक अनुसंधान, या इसी को मूलभूत अनुसंधान कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फंडामेंटल रिसर्च बोल देते हैं। और दूसरा हमारे पास है प्रयुक्त अनुसंधान, या इसी को व्यवहारिक अनुसंधान बोल देते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च या बिहेवियरल रिसर्च बोला जाता है। ठीक है, तो पहला मौलिक अनुसंधान हो गया, दूसरा प्रयुक्त अनुसंधान हो गया या व्यवहारिक अनुसंधान हो गया, और तीसरा इसी में आता है क्रियात्मक अनुसंधान या तात्कालिक अनुसंधान भी इसको बोला जाता है। और इसी का जो बहुत ही प्रचलित नाम है क्या? एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च आप लोग बखूबी खूब देखे होंगे, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, बीए एजुकेशन में आपने बहुत सारा देखा होगा। तो उद्देश्यों के आधार पर हम अनुसंधान को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला फंडामेंटल रिसर्च है, दूसरा अप्लाइड रिसर्च है, तीसरा एक्शन रिसर्च है। तो आइए हम क्रम से इन तीनों रिसर्च को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें ये पहला आपके पास है मौलिक अनुसंधान या फंडामेंटल रिसर्च। अब मौलिक अनुसंधान क्या होता है, इसके अंतर्गत हम किस प्रकार के अनुसंधान को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके बारे में कि इस अनुसंधान को मूलभूत अनुसंधान कहते हैं, या मूल अनुसंधान कहते हैं, या बेसिक रिसर्च कहते हैं, या इसी को विशुद्ध अनुसंधान या प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। यानी मित्रों यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि इसके जो कई नाम हिंदी में आपको मिल जाते हैं, इन सारे हिंदी के नाम को भी अच्छे से आपने अंदर फ्रेम करना है, क्योंकि इसके आधार पर क्वेश्चन बन जाते हैं और शब्दावली जब पता नहीं होता है तो हम क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। तो यानी मौलिक अनुसंधान को हम लोग मूलभूत अनुसंधान बोलते हैं या विशुद्ध अनुसंधान बोलते हैं, इसी को प्योर रिसर्च भी बोला जाता है, बिहेवियरल रिसर्च भी बोला जाता है, बेसिक रिसर्च भी बोला जाता है, और फंडामेंटल रिसर्च भी बोला जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, इस प्रकार के अनुसंधान में नवीन सिद्धांतों यानी न्यू थियरीज, नवीन तथ्यों या फैक्ट्स को हम लोग इवेल्युएट करते हैं, और नवीन सत्यों की भी खोज करते हैं। यानी सिद्धांत, नए तथ्य और नए सत्यों की खोज करते हैं इस अनुसंधान के अंतर्गत। कहने का मतलब यह है कि मौलिक अनुसंधान में इस प्रकार के रिसर्च को लेते हैं जो हमारे सामने कभी भी प्रकट ही नहीं हुई है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, जो हमारे सामने कभी भी प्रकट ही नहीं हुई है, जो हमारे सामने हम जिसके बारे में जानते ही नहीं है, बिल्कुल नया सा होगा, उसमें बिल्कुल नयापन होगा। जिस प्रकार इस अनुसंधान को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कोविड-19 वैक्सीन की खोज बिल्कुल नवीन सत्य के रूप में बाहर लाया गया, इसे हम मौलिक अनुसंधान कह सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे जब कोविड-19 अब पूरे दुनिया में फैला, तो इसकी जो दवा है, मेडिसिन है या वैक्सीन है, किसी के पास नहीं थी। तो अब यह एक नया फैक्ट, नया चैलेंज आपके सामने था, और इस चैलेंज को यह एक समस्या के रूप में हम लोगों के सामने आया। तो इस पर भी सारे देश के डॉक्टरों ने, सारे देश के वैज्ञानिकों ने वर्क किया, और नए वैक्सीन को जो है उन्होंने खोजा, जो हमारे सामने आज सामान्यकृत रूप में नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से यानी कोविड-19 वैक्सीन की खोज करना एक मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आ सकता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी मौलिक सिद्धांत बहुत सारे हैं। अब इसी के एसोसिएशन में आप लोग समझ सकते हैं कि मौलिक अनुसंधान और कौन हो सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब अगला आता है हमारा प्रयुक्त अनुसंधान या अप्लाइड रिसर्च। क्या होता है? इस प्रकार के अनुसंधान में पहले से ज्ञात सिद्धांतों, तथ्यों अथवा सत्यों का प्रयोग करके किसी उपयोगी वस्तु, ऑब्जेक्ट या उपयोगी प्रक्रिया का विकास किया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है,
प्रयुक्त अनुसंधान को अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? एक व्यवहारिक रिसर्च होता है, यानी जो हमारे दैनिक जीवन में जो परिघटना घटित होती है उस प्रकार के समस्याओं के समाधान को हम लोग जो है व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं, यहाँ प्रयुक्त अनुसंधान कहते हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रयुक्त अनुसंधान को वस्तुतः मौलिक अनुसंधान के परिणामों का व्यवहारिक परिस्थितियों में अनुप्रयोग कहा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम मौलिक अनुसंधान करके, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, जब हम मौलिक अनुसंधान के परिणाम बाहर लेके आते हैं या रिजल्टेंट जब बाहर आ जाता है, जब हमको कुछ नयापन सामने एग्जिस्ट करने लगता है या विद्यमान हो जाता है, तो उस नएपन के एग्जिस्टेंस के बाद हम उस नएपन को कहीं अपने व्यवहारिक जीवन में जब अप्लाई कर देते हैं या अनुप्रयोग करने लगते हैं, तो उसके द्वारा जो नया विकास होता है, नया चैलेंज होता है, तो उस प्रकार के अनुसंधान को हम लोग किसके कैटेगरी में रखते हैं? प्रयुक्त अनुसंधान की कैटेगरी में रखते हैं या अप्लाइड रिसर्च के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय का खोज होना एक मौलिक अनुसंधान है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय पहले तो आया नहीं, इसको पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक प्रमेय दिया या थ्योरम दिया, और इसका थ्योरम क्या था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो अब इसका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इसका हम अनुप्रयोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको दूरी निकालना होता है, हमको कोण निकालना होता है, हमको त्रिभुज बताना होता है कि कौन सा त्रिभुज है। तो इस प्रकार के जो अनुसंधान या इससे रिलेटेड जितने और प्रमेय बने, यानी पाइथागोरस प्रमेय को इस्तेमाल करते हुए और जो नए नए तथ्य, नए नए प्रमेय की खोज हुई, वह एक प्रयुक्त अनुसंधान के अंतर्गत आएगा या एक अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आएगा। तो आई होप प्रयुक्त अनुसंधान आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्रियात्मक अनुसंधान, जिसको बहुत ज़्यादा आप लोग जानते हैं किस नाम से? एक्शन रिसर्च के बारे में। तो एक्शन रिसर्च क्या होता है? इस प्रकार के अनुसंधान में तात्कालिक, इमीडिएट व स्थानीय, लोकल प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया जाता है। कुछ विद्वान इस अनुसंधान को वास्तविक अनुसंधान स्वीकार नहीं करते। कहने का मतलब है यहाँ पे कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? यह तत्कालिक होता है, या अपने आसपास हम सारी चीज़ों को देख और समझ सकते हैं, और उससे जो समस्या प्रकट होती है उसका तुरंत निदान करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ऐसे रिसर्च को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन रिसर्च बोलते हैं। जैसे कोई टीचर कोई विषय वस्तु को पढ़ाता है और विद्यार्थी को नहीं समझ आता। पहले मान लीजिए कोई टीचर क्लासरूम में है, क्लासरूम में होने के नाते वह कुछ न कुछ विषय वस्तु के बारे में बताता है बच्चों को, और जब बच्चों को जिस मेथड से वो बता रहा है नहीं समझ में आता है, तो टीचर सोचता है कि हम किसी दूसरे तकनीकी या दूसरे मेथड का इस्तेमाल करके अगर हम बच्चों को बताएं तो हो सकता है कि विद्यार्थी आसानी से समझ जाए। तो जब वह टीचर तुरंत नया एक्शन लेता है या नया तकनीक इस्तेमाल करके बच्चों को बताने का प्रयास करता है, तो और बच्चों को समझ में आ जाता है, तो वहाँ उसने कौन सा रिसर्च इस्तेमाल किया? एक प्रकार का एक्शन रिसर्च उसने इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से इसको एक्शन रिसर्च को आप लोग समझ सकते हैं, यानी टीचर तुरंत एक नई तकनीक को इस्तेमाल करके विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो अनुसंधान या नयापन आपको दिखाई देता है वो एक एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आ जाता है। या यूँ समझ सकते हैं, एक्शन रिसर्च एक तुरंत या तात्कालिक परिणाम को प्रदर्शित करता है, और हम तुरंत जो है एक्शन लेते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए। तो आई होप उद्देश्यों के आधार पर 3 प्रकार के जो अनुसंधान थे उनके बारे में हम लोगों ने विवेचना कर लिया है। बाकी जो भी जिस आधार पे वर्गीकरण अभी बचे हुए हैं, हम एक एक करके सारे वर्गीकरण के अंतर्गत जितने भी अनुसंधान आते हैं सब के बारे में हम वीडियोस के अंतर्गत आपको अपडेट करते रहेंगे और उसको डिस्क्राइब करके आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। तब फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, नए स्टडीज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।